जय हिंद दोस्तों, एज योर कमेंट्स हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, जैसे आप लोग कमेंट किए थे वैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें हम लोग अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अनबैलेंस को पहले बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। इधर डेस्टिनेशन है, इधर ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब जहाँ से प्रोडक्ट उठता है, डेस्टिनेशन जहाँ प्रोडक्ट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कहे थे कि अपने डिमांड को, यहाँ पर जो डिमांड है और यहाँ पर जो सप्लाई है, डिमांड को सम कर लेंगे तो समेशन ऑफ डिमांड यानी कि प्लस टोटल डिमांड कितना होगा, इसको प्लस कर लेंगे 16 प्लस 18 प्लस 31 प्लस 25 प्लस किए तो आया 90। वहीं पर सप्लाई को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 17। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिमांड है वो सप्लाई के बराबर नहीं है, यानी कि हम लोग का सप्लाई कम है और डिमांड तो है ज़्यादा। तो कह देंगे जो सम ऑफ डिमांड है वो सम ऑफ सप्लाई के बराबर नहीं है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे एक डमी रो को लाकर। अभी ये वाला जो पॉइंट है डमी रो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ये अनबैलेंस से बैलेंस होगा। कोई क्या लिखना है, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, बैलेंसिंग इट एडिंग अ डमी रो विथ सप्लाई 20 यूनिट एंड कॉस्ट 0 इन ईच सेल। क्या कह रहा है कि एक डमी रो को हम लोग ऐड करेंगे। डमी का मतलब होता है खाली, नकली कह सकते हो आप लोग। और सप्लाई जो होगा वो 20 होगा और कॉस्ट जो होगा वो 0। बात समझ में नहीं आया ये तीनों पॉइंट, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देखा जाए। डमी रो का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 रो था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे जाएगा वो हो जाएगा 4 रो। ये हो गया डमी रो। और डमी रो का मतलब हो गया कि हम अपने से जोड़ दिए, नकली है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कॉस्ट जो है वो 0 होना चाहिए हर सेल के लिए। तो ये छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। और उसी सेल के अंदर ये छोटे नंबर जो लिखे हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉस्ट होते हैं। तो कॉस्ट होना चाहिए 0। क्यों होना चाहिए, जब हम लोग समझ लेंगे तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। बस इसी के बाद ये वाला पॉइंट आएगा तो एक बार में हम लोग जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सप्लाई जो है वो क्या है, 20 है। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ ओरिजिन था तो ओरिजिन से सप्लाई हो रहा था तो 20 लिख दिए। ये दोनों का आंसर कि हम लोग का पहला तो ये कॉस्ट 0 क्यों है, 0 इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो आंसर आएगा उस पर ये क्या करे, अफेक्ट ना करे, इसलिए हम लोग 0 मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ सप्लाई को ही क्यों 20 रखा गया और साथ साथ हम लोग डमी रो ही क्यों लगाए हैं, कॉलम क्यों नहीं लगाए हैं। तो यहाँ देखिए सप्लाई में डिमांड से कितना कम है, 20 कम है, इसीलिए हम लोग एक सप्लाई बनाए जिसमें से 20 हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वही बात हो गया, सप्लाई हम लोग 20 बढ़ाए हैं क्योंकि हम लोग डिमांड से 20 कम थे। यहाँ पर सप्लाई जो है डिमांड से 20 कम है, इसीलिए हम लोग सप्लाई और 20 दे रहे हैं तो बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ है, 90 = 70 कभी हो नहीं सकता। इधर सप्लाई है, इधर डिमांड है, कहेंगे इसको इक्वल करके दो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हो। तो क्या करोगे, यहाँ पर तुम 20 लिख दोगे बस, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो वही बात है कि सप्लाई में हम लोग 20 को लिख दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रो में ही क्यों किया गया, कॉलम में क्यों नहीं किया गया। रो में इसलिए किया गया क्योंकि जो हम लोग का सप्लाई है, यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग का सप्लाई है 34, इसका सप्लाई O2 का है 17, O1 का है 19। ये कैसे है, रो वाइज है, और रो वाइज ही तो हम लोग का सप्लाई कमी पड़ रहा था, तो इसलिए हम लोग रो वाइज ही ऐड करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आता है ऐसा कि आप लोग कॉलम वाइज को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डिमांड को भी ऐड करना पड़ेगा। उस समय कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग का सप्लाई मान चलिए कि 100 है और डिमांड जो है वो 80 ही है, या और दूसरा नंबर ले लेते हैं 60 ही है। तो यहाँ पर प्लस करने को बोलेगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, डिमांड में अब क्या करोगे, 40 को ऐड करोगे और एक नया कॉलम बनाओगे जो कि डमी होगा और इधर लिख दोगे 40। ये क्वेश्चन जैसा का जैसा रहेगा। यहाँ पर एक नया कॉलम बनाओगे और यहाँ पर उसका डिमांड रहेगा, उसको लिख दोगे जो ये एक्स्ट्रा ऐड किए रहोगे। तो जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो एक डमी रो विथ 0 ईच कॉस्ट एंड सप्लाई विल बी 20, इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हो। जब हम लोग ऐसा काम कर देंगे तो क्या होगा कि जो सम ऑफ डिमांड है, इसको डिमांड इधर है, डिमांड को सम करोगे और यहाँ पर
सप्लाई को सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तब हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है। जय हिंद दोस्तों।